गेमिंग लैपटॉप लेना तो हमारे लिए आसान होता है, पर गेमिंग बीस्ट को चुनना ना वो आसान नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक ऐसा मिथ भी क्लियर करने वाली हूँ जो सभी लैपटॉप यूजर्स को ध्यान देनी चाहिए। इवन मैं भी इस लैपटॉप को लेने से पहले उस चीजों को नहीं जानती थी। तो आज के वीडियो में हम सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ गौरी और आ गई हूँ वापस से आप सभी के लिए एजुकेशनल एंड इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक नया लैपटॉप बाई करा है, Acer Nitro V15 Ryzen 7 RTX 450 6GB एंड साथ में हमें मिलता है 16GB DDR5 का रैम। और ये लैपटॉप अपने में ही बहुत ज्यादा डेंजरस स्पेसिफिकेशन रखता है। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे क्या ये लैपटॉप सही में इतनी खतरनाक स्पेसिफिकेशन के साथ वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। क्योंकि हम लोग यार एनिमेटर्स हैं, हम लोग जो हैं एनिमेटर्स भी हैं, एडिटर्स भी हैं, फोटोशॉप भी यूज करते हैं, एडोबी मीडिया इंकोडर भी यूज करते हैं और हैवी फाइल जैसे आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो जैसे फाइल को यूज करते हैं। तो हमारे लिए जो हमारा लैपटॉप या फिर पीसी है, इसका स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और रिसेंटली जो मैंने लैपटॉप लिया, इसको मैंने कम्प्लीटली 1 मंथ से ज्यादा यूज भी किया है और उसके बाद मैं आज आप सभी के सामने इसका वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करना और समझेंगे एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, बिल्ड क्वालिटी और सारी चीजों की जो कि हमें खरीदने से पहले नॉलेज रख लेनी चाहिए थी। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, पर उससे पहले आप कुछ हमारे शॉर्ट्स देख लीजिए हमारे न्यू लैपटॉप के। उसके बाद हम इसके एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। और इस लैपटॉप में हमें मिलता है AMD Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर, जिसमें 8 कोर एंड 16 थ्रेड भी इंक्लूड है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं इसकी वैल्यू क्या है, मतलब Ryzen 7 किसे किसे बीट करता है। तो सिंपल भाषा में कहें कि ये हमारा जो प्रोसेसर है ये Intel i5 के 13 सीरीज के H सीरीज को भी बीट करके ऊपर चला जाता है और कुछ टास्क में ये Intel के i7 का 12th जनरेशन H सीरीज को भी बीट करके ऊपर चला जाता है। मतलब अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें तो इस बजट सेगमेंट में ये लैपटॉप बिल्कुल बेस्ट है। मतलब अगर हम इस बजट सेगमेंट में इस लैपटॉप के प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं, सारे लैपटॉप से बेस्ट प्रोसेसर है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका प्रोसेसर गेमिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, इन सभी चीजों को बहुत इजी तरीके से हैंडल कर सकता है। अब हम आ जाते हैं जीपीयू की तरफ। हमारा जीपीयू है NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB और जिसके साथ हमें मिलता है GDDR6 एंड VRAM। हमारा जो GPU है ये DLSS 3 एंड रे ट्रेसिंग जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आया है। मतलब अगर आसान भाषा में करें, जो पुराना हमारा RTX 350 था उसको ये बहुत इजीली बीट कर सकता है। और अगर हम इसको फुल फीचर्स में कंपैरिजन करते हैं, मतलब फुल परफॉर्मेंस के साथ, ये तकरीबन RTX 360 मतलब 3060 के कंपैरिजन तक आता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो हमारा ग्राफिक कार्ड भी बहुत अच्छा है। देखो इस लैपटॉप का जो रेट है ना वो इसके ग्राफिक कार्ड पर डिपेंड करता है। मतलब अगर आप Acer Nitro V15 सर्च करोगे ना, तो अगर हमारा जो ये है GPU है, अगर RTX 3050 दे रहा है तो आपका 10,000 रुपये सस्ता होगा। RTX 3000 के जगह RTX 2050 दे रहा है तो वो भी हमारा कम आएगा। बट हमने इसका बेस्ट वर्जन मतलब RTX 4050 को बाई किया है। और इस बजट सेगमेंट में ये GPU भी बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। मतलब इतना कह सकते हो 180p तक के जो गेमिंग है वो बहुत इजी तरीके से इस लैपटॉप में चल जाने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रैम की तरफ। इस लैपटॉप में हमें मिला है 16GB DDR5 की रैम, जिसकी स्पीड 5600 MTS है। मतलब अगर आसान भाषा में कहा जाए तो DDR4 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ये हमें दे सकती है। मतलब आसान भाषा में एक तरीके से आप समझ लो जैसे आपने मल्टीपल टैब ओपन कर रखे हैं, जैसे किसी में आप डिस्कॉर्ड चला दिया, किसी में आपने OBS चला दिया, किसी में एनिमेट CC चला दिया, तो हमारा ये रैम जो है इसको बढ़िया तरीके से सर्कुलेट कर सकता है। और इस लैपटॉप में हमें 2 स्लॉट्स मिले हैं रैम के। मतलब इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने रैम को
16 GB की जगह हम 32 GB इजिली कर सकते हैं। DDR5 की जो बैंडविड्थ क्वालिटी है ना वो DDR4 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस रैम के भी मामले में एसर नाइट्रो V15 काफ़ी बढ़िया लैपटॉप होने वाला है। अब हम आ जाते हैं इस लैपटॉप के स्टोरेज की तरफ। देखो, जो भी लैपटॉप या फिर पीसी हमारा होता है वो सिर्फ रैम या फिर हमारा जीपीयू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसका थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसका एसएसडी होता है, मतलब जिसको हम स्टोरेज भी कह देते हैं। इस लैपटॉप में मुझे मिला है 512 GB Gen 4 का एसएसडी, जो कि सफिशियंट है। हमारे पास तो हमारे पीसी में भी 512 GB का स्टोरेज है, बल्कि मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले रखा है 1 TB का, तो मेरे लिए सफिशियंट है। इतना ज़्यादा स्टोरेज का मुझे काम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ करती हूँ। वो पुराने साटा और HDD को भी बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेता है। तो मतलब ओवरऑल ठीक ही है, पर बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। मतलब बहुत सारे गेम्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, तो इसके लिए आपको इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो लगाना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर आप इसको अपग्रेड करा लेना। मतलब इस बजट सेगमेंट में इसलिए सारी चीज़ें तो ठीक दी है, बट स्टोरेज के मामले में आपको हल्की सी प्रॉब्लम होने वाली है। अब हम आ जाते हैं इसके एडिशनल फीचर्स में, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी चीज़ों को उसका एडिशनल फीचर्स भी बहुत अच्छा बनाता है। जैसे इसका कैमरा हो गया, साउंड क्वालिटी हो गया, फैन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम कैमरा बात करते हैं। इस लैपटॉप में हमें HD वेबकैम मिला हुआ है, जो कि सफिशिएंट है फॉर गूगल मीट, फॉर योर वर्क। बट इतना हम कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस कैमरा नहीं दिया हुआ है। एक नॉर्मल हमारा कैमरा है जो हमारे डेली वर्क के लिए सफिशिएंट है। अब हमारा सेकेंड चीज़ है इसका स्पीकर। हमें एसर नाइट्रो V15 में 2 स्पीकर मिलते हैं, मतलब डुअल स्पीकर मिलता है 2 वॉट्स का। मतलब ओवरऑल हमारा 4 वॉट का स्पीकर है, जो कि हमें मूवी वगैरह या फिर एनिमेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो मतलब ओवरऑल स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारा अब आ जाता है बैटरी हमें यहाँ पे 57 वॉट की प्रोवाइड होती है। मतलब अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, जैसे ट्रेडिंग में भी ज़्यादा बैटरी की यूज़ नहीं लगती है, तो इसमें ये आपका 4 to 5 आवर इजीली चल सकता है। बट अगर आप हैवी टास्क यूज़ करते हो, हैवी टास्क मतलब जैसे एनिमेशन करना हो गया, फोटोशॉप का यूज़ करना हो गया, आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करना हो गया, तो इसमें इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो इसके लिए आपको हम इसी के साथ एक मिथ भी क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम चार्जर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके यूज़ करते हैं तो वो इसकी बैटरी लाइफ जो है कमज़ोर पड़ जाती है। बट ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो पहले के टाइम होती थी। अभी इतना ज़्यादा एडवांस फीचर आ चुका है कि ऐसी लैपटॉप अपना फुल परफॉर्मेंस तभी दे पाते हैं जब इसको आप चार्जर से कनेक्ट करे हुए होते हो। तो मतलब ओवरऑल आप इतना समझ लो, अगर आप हैवी वर्क करते हो तो जिस तरीके से पीसी को हमें कनेक्ट करना पड़ता है पावर सप्लाई से, उसी तरीके से इस लैपटॉप को भी आपको चार्जर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इसके कीबोर्ड पे। इसका कीबोर्ड का जो फील है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बैकलिट इसके अलावा इस लैपटॉप में हमें Wi-Fi 6 का पोर्ट मिल जाता है, 1 USB-C टाइप पोर्ट मिल जाता है, 3 USB-A टाइप पोर्ट मिल जाता है, 1 HDMI केबल के लिए भी हमें पोर्ट मिल जाता है, एक अर्दन केबल के लिए भी मिल जाता है कि जिससे हम अपने, अगर मान लो हमारा वाईफाई वगैरह का फास्ट अगर हमें इंटरनेट स्पीड चाहिए तो उसमें RJ45 अर्दन केबल सफिशियंट है, तो हमें वो भी मिल जाता है। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे काफ़ी सारे इसमें USB पोर्ट भी प्रोवाइड है। उसके अलावा हेडफोन के लिए कॉम्बो हेडफोन और ईयरफोन का जैक हमें दे रखा है। मतलब आप जैसे हम लोग एनिमेशन वगैरह करते हैं तो हमें अपनी स्टोरी को खुद ही सुनना होता है, हमें अच्छा नहीं लगता कोई बाहर ही सुने। और गूगल मीट वगैरह के लिए इसमें सफिशिएंट हमें हेडफोन के लिए, ईयरफोन के लिए जैक प्रोवाइड हो गया है। और लास्ट हमारा इसमें चार्जिंग पोर्ट है जिससे हम लैपटॉप को चार्ज करते हैं। सिंपल, मतलब एक अच्छा सा लैपटॉप का इसने लुक भी बनाकर दे दिया है। और इसमें कनेक्टिविटी वगैरह, फाइल ट्रांसफ़र जैसी कोई भी प्रॉब्लम के लिए सारे के सारे सोल्यूशन पहले से दे रखे हैं। और इसमें हम एफिशिएंट कूलिंग वेंट्स भी मिलते हैं, मतलब थर्मल मैनेजमेंट के लिए भी ये लैपटॉप अपना बेस्ट है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट सेगमेंट में यह लैपटॉप काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है। मतलब Ryzen 7 भी है हमारे पास, 512 GB हमारी SSD भी है, अच्छा खासा GPU RTX 450 भी है, कीबोर्ड एंड एडिशनल फीचर्स वगैरह से फुलफिल हमारा ये लैपटॉप
इस बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। मैंने इस लैपटॉप को अमेजोन से बाई किया था 76,000 रुपीज़ में, और इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जहां से आप भी इस लैपटॉप को बाई कर सकते हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। मैं जल्दी इस लैपटॉप को परफॉर्मेंस वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगी। और हो सकती है हमसे थोड़ी बहुत आपसे गलती हो गई हो बोलने में, तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ इस फील्ड में और टेक्निकल चीज़ों को बोलने के लिए अभी इतना हैबिट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेशन वगैरह इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बोल पाती हूँ। तो कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अनदर वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।